पेशे खिदमत है कहानी मछेरा और पीतल की बोतल। एक था मछेरा, वो समंदर में मछलियां पकड़ता था, मगर एक दिन में सिर्फ 4 मर्तबा जाल डालता था, इससे ज्यादा नहीं। एक दिन मछेरे ने समंदर में जाल डाला। कुछ देर बाद जब रस्सी खींचनी चाही तो जाल भारी मालूम हुआ। वो दिल में खुश हुआ कि शायद बहुत सारी मछलियां फंस गई हैं। उसने जोर लगाया, खूब जोर लगाया, मगर जाल ना खींच सका। मछेरे ने जाल की रस्सी किनारे पर बांधी, कपड़े उतारे, पानी में गोता मारा, फिर जाल के अंदर फंसे हुए शिकार को बाहर निकाला। हत्तेरे की, वो तो एक मरा हुआ गधा था। गधे को देखकर मछेरे को बड़ा रंज हुआ। उसने अल्लाह का नाम लेकर दूसरी बार जाल पानी में डाला, लेकिन इस बार भी उसे मायूसी हुई। इस दफा जाल में से एक जग निकला, टूटा फूटा, बिल्कुल बेकार। मछेरे ने ये जग दूर फेंका, फिर जाल साफ किया और तीसरी मर्तबा उसे पानी में डाला, मगर हाय, इस दफा जाल में से कूड़ा करकट निकला। अब तो बेचारा बहुत घबराया, आसमान की तरफ मुंह उठाया और बोला, ऐ मेरे मौला, तू जानता है कि मैं एक दिन में सिर्फ 4 मर्तबा जाल पानी में फेंकता हूँ। आज 3 बार फेंका और क्या निकला? कुछ भी नहीं। ऐ अल्लाह, मेरी मदद कर। ये कहकर उसने चौथी बार जाल फेंका और जब उसे बाहर निकाला तो उसमें से एक बोतल निकली, पीतल की बोतल, लंबूतरी सी। मछेरे ने बोतल को गौर से देखा। उसके मुंह पर डांट थी, डांट पर मोहर लगी हुई थी और मोहर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम खुदा हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। आदमी तो आदमी, चरिंदे परिंदे दरिंदे और जिन भी उनके गुलाम थे। मछेरा दिल में कहने लगा, चलो मछली ना सही, बोतल ही सही। बाजार में बेचूंगा तो 2-4 आने मिल जाएंगे, आज का गुजारा तो चल ही जाएगा। उसने जाल कंधे पर रखा और बोतल उठाकर बाजार की तरफ चला, मगर 2-4 कदम चलकर ही रुक गया। बोतल बहुत भारी थी। उसने सोचा, हो ना हो बोतल में सोना भरा हुआ है, जब तो इतनी भारी है, लाओ खोल कर देखूं तो। मछेरे ने अपना चाकू निकाला और मोहर को खुरचा। फिर उसने डांट निकाली। डांट निकलते ही उसमें से धुआं निकला, काला काला, गाढ़ा गाढ़ा, और निकलता चला गया, इतना कि जमीन से आसमान तक धुआं ही धुआं भर गया। फिर वो सिमटने लगा और उसमें से एक जिन निकला। अल्लाह अल्लाह, क्या आफत था वो जिन! इतना बड़ा जैसे गुंबद, टांगे ऐसी जैसे बिल्ली, दांत ऐसे मन मन भर के, पत्थर और आंखें, अल्लाह मेरी तौबा, जैसे गैस की लालटेन। मछेरा डर के मारे कांपने लगा, मगर मजेदार बात यह है कि जिन भी मछेरे को देखकर थर्राने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, ए खुदा के प्यारे पैगंबर, मुझे अब ना मारिए। अब मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा, कभी किसी हुक्म से इनकार ना करूंगा। जो हुक्म आप देंगे फौरन पूरा करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। मछेरे ने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठे 1800 साल हो गए हैं, मैं तो एक मछेरा हूँ। तो ये बात है। जिन आंखें निकाल कर बोला। अब उसका डर दूर हो गया था। तूने मुझे समंदर से निकाला है? हाँ, मैंने ही तुम्हें समंदर से निकाला है। मछेरे ने कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। जिन गोल गोल दीदे घुमाकर बोला। मछेरे ने घबरा कर कहा, अरे बाबा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरी जान लेना चाहता है? मैं बताता हूँ कि क्यों मैं तेरी जान लेना चाहता हूँ। ये कहकर जिन ने अपना गला साफ किया, खूब खांसा, खंखारा और बोला, मैं उन जिन्नों में से हूँ जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की थी, उनका हुक्म ना माना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मेरे कसूर पर मुझे इस बोतल में धुआं बनाकर बंद कर दिया। बोतल के मुंह पर डांट लगा दी और डांट के ऊपर अपनी मोहर ठोंक दी। जिस मोहर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर हो, उसे कोई जिन नहीं खोल सकता। फिर हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया कि इस बोतल को समंदर में डबो दिया जाए। मैंने दिल में कहा कि जो कोई मुझे इस बोतल से निकालेगा, मैं उसे मालदार बना दूंगा, इतना माल खजाना दूंगा कि वो निहाल हो जाएगा। लेकिन मैं बोतल में रहा और 100 साल गुजर गए। फिर मैंने दिल में कहा कि जो मुझे इस बोतल से निकाल कर आज़ाद करेगा, मैं उसे सारी दुनिया के खजाने निकाल कर दे दूंगा। मगर किसी ने मुझे बोतल की कैद से आज़ाद न किया और इसी तरह 400 साल गुजर गए। फिर मैंने दिल में कहा कि जो मुझे इस कैद से छुड़ाएगा, मैं उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, जो वो मांगेगा दूंगा। ये बहुत बड़ा इनाम था, मगर कोई ना आया। कई 100 साल गुजर गए। फिर तो मैंने दिल में कहा कि जो मुझे इस कैद से निकालेगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। ये है मेरी कहानी। तो ऐ मछेरे बोल, तुझे किस तरह मारूं? ये सुनकर मछेरा गम से निढाल हो गया
उसने जिन को बहुत समझाया, अल्लाह का वास्ता दिया, रहम की भीख मांगी, मगर वो जालिम जरा नरम ना हुआ, गर्दन हिलाता रहा। मछेरा सोचने लगा कि क्या करूं, मैं इंसान और ये जिन बहुत ताकत वाला, इसका मेरा क्या मुकाबला। ये यूं नहीं मानेगा, इसे तदबीर से काबू में लाना चाहिए। कुछ देर सोचकर मछेरा बोला, बहुत अच्छा, ले मुझे मारकर अपना दिल ठंडा कर ले, मगर मरने से पहले मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, सच सच बता देना। जिन बोला, कह, क्या कहना चाहता है, मगर लंबी बात ना करना। मछेरे ने कहा, मेरी अकल हैरान है कि तुझ जैसा लंबा तड़ंगा पहाड़ जैसा जिन इतनी छोटी सी बोतल में कैसे बंद हो गया। ये बोतल तो इतनी छोटी है कि तेरी उंगली भी इसके अंदर नहीं समा सकती। अच्छा, तू समझता है मैं झूठा हूँ? मैं इस बोतल के अंदर बंद नहीं था, हैं? बेशक, मेरा यही ख्याल है, मछेरा बोला। जिन ने कहा, ले देख, मैं तुझे बोतल में बंद होके दिखाता हूँ। जिन का ये कहना था कि धुआं सा उठा और आसमान तक धुआं ही धुआं हो गया। फिर वो धुआं बोतल के अंदर जाने लगा, यहाँ तक कि सारा बोतल के अंदर समा गया। मछेरे ने फुर्ती से डांट उठाई और बोतल के मुंह पर लगा दी। जिन बोतल के अंदर कैद हो गया। मछेरा बोला, बोलो मियाँ जिन, मैं तुम्हें किस तरह मारूं? समंदर की तह में फेंक दूं, पहाड़ से नीचे दे मारूं, या जमीन खोद कर दबा दूं? अब तो जिन ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, मुझे निकाल, रहम कर, मैंने तेरे साथ बदी की है, मगर तू मेरे साथ नेकी कर। मछेरे ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, मैं इस बोतल को समंदर में फेंक दूंगा, बीचों बीच, कि तू बाहर कभी नहीं निकल सकेगा। जिन ने फिर इल्तिजा की। उसने बड़ी नरम नाजुक आवाज में कहा, अल्लाह के वास्ते जो बड़ा रहीम है, करीम है, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप मुझ पर रहम करेंगे तो अल्लाह क़यामत के दिन आपसे बहुत खुश होगा, और इस दुनिया में मैं आपको इतना ज़बरदस्त इनाम दूंगा कि आप, आपकी औलाद, बल्कि पोते और नवासे तक ऐश करेंगे। मछेरे ने कुछ देर सोचा, फिर जिन से कस्में खिलवाईं और वादा लिया कि वो कोई बुरी हरकत ना करेगा। जिन ने कस्में खाईं और वादा किया कि वो दगा ना करेगा। मछेरे ने डरते डरते बोतल की डाट खोली। एकदम धुआं निकला और जिन बोतल से निकल आया। पहला काम उसने ये किया कि बोतल उठाकर दूर समंदर में फेंक दी। फिर खूब हंसा। मछेरा बोला, देखो, तुमने कसम खाई है, अपना वादा पूरा करना। इस पर जिन मुंह फाड़कर हंसा, इतने जोर से कि दिल दहल जाए। उसने कहा, उठा अपना जाल और आ मेरे साथ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। मछेरा अपना जाल संभाले पीछे हो लिया। चलते चलते एक पहाड़ आया और वो दोनों उस पर चढ़ गए। फिर नीचे की तरफ उतरे, यहाँ तक कि ऐसे इलाके में पहुंचे जिसे मछेरे ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ एक झील थी, पानी से लबालब भरी हुई। उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, कुछ सफेद, कुछ नीली, कुछ पीली और कुछ लाल। जिन ने कहा, पानी में जाल डाल, मगर याद रख, एक एक रंग की एक एक मछली अपनी टोकरी में रखना, बाकी वापस पानी में फेंक देना। फिर चारों मछलियां बादशाह के महल में ले जाना। बादशाह उनको देखकर बहुत खुश होगा और तुझे इनाम भी देगा। इतना कहकर जिन ने जमीन पर जोर से पाँव मारा। जमीन फटी और जिन उसके अंदर गायब हो गया। मछेरे ने 4 रंग की 4 मछलियां पकड़ी और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत मछलियां ख्वाब में भी नहीं देखी थीं। वो खुशी से झूम उठा और मछेरे को बहुत सा इनाम दिया। जिस दिन मछेरा 4 रंगों की 4 मछलियां लेकर बादशाह के महल में पहुंचा था, उससे एक दिन पहले बादशाह को अजीब किस्म का तोहफा मिला था, और इस तोहफे से भी बादशाह बहुत खुश हुआ था। ये तोहफा था एक काली कलोटी हबशी लड़की, जो खाने ऐसे मजेदार पकाती थी कि बस वाह। ये लड़की एक राजा ने बादशाह को तोहफे में दी थी। अब बादशाह को जो ये रंगदार मछलियां मिली तो उसने सोचा कि हबशी लड़की का इम्तिहान ले और ये मछलियां उससे पकवाए। वो उस वक्त अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियाद सुन रहा था। फौरन वजीर को हुक्म दिया कि ये मछलियां हबशी लड़की को दी जाएं और उसे कहा जाए कि पका और अपना हुनर दिखा। वजीर मछलियां लेकर महल में गया और हबशी लड़की से कहा, ऐ लड़की, सुना है तू खाने बहुत मजेदार पकाती है। बादशाह सलामत ने ये खूबसूरत मछलियां भेजी हैं और हुक्म दिया है कि ये दोपहर को दस्तरखान पर जरूर रखी जाएं। सुना तूने, बादशाह सलामत तेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। हबशी लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो तो खुदा से चाहती थी कि उसका इम्तिहान लिया जाए। उसने मछलियों को साफ किया और उन पर मसाला लगाया। फिर एक कढ़ाई में तेल डाला, आग जलाई और उन्हें तलने लगी। लड़की बड़ी होशियारी से मछलियां तल रही थी, एक एक को बारी बारी पलटती ताकि चारों एक ही तरह से भुने। ये काम खत्म होने ही वाला था
کہ अचानक बावर्ची खाने की दीवार फटी और उसमें से एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की उम्दा कपड़े पहने निकली। हबशी लड़की ये देखकर डर और सहम गई। खूबसूरत लड़की ने तलने वाला चमचा अपने हाथ में लेकर कहा, ए मछलियों, क्या तुम अपना वादा पूरा करोगी? ये सवाल उस लड़की ने 2 बार किया। तीसरी दफा जब यही सवाल पूछा गया तो मछलियों ने अपना सर ऊंचा किया और जवाब दिया, हाँ, हम अपना वादा पूरा करेंगे। ये जवाब सुनते ही उस लड़की ने कड़ाही उलट दी और मछलियां आग में जल भुनकर स्याह हो गईं। उसके बाद वो लड़की एक कदम पीछे हटी और फटी हुई दीवार में गायब हो गई। दीवार पहले की तरह जुड़ गई। हबशी लड़की ने जो ये सारा तमाशा देखा तो वो बेचारी डर के मारे बेहोश हो गई। जब हबशी लड़की को होश आया तो मछलियां जल भुनकर कोयला बन गई थीं। गरीब लड़की ने सर पकड़कर कहा, हाय, अब क्या होगा? पहले ही इम्तिहान में फेल हो गई, बादशाह क्या कहेगा? वो जब ये कह रही थी तो वजीर बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ा था। उसने सुन लिया। वजीर ने कहा, लड़की, बादशाह सलामत मछलियों का इंतजार कर रहे हैं और तू है कि रो रही है? गरीब लड़की ने वजीर को सारा किस्सा सुनाया। वजीर नेक दिल था, यकीन कर लिया। कहा, बेशक ये मछलियां निराली किस्म की होंगी। ये कहकर वो बादशाह के पास गया और उसको सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मछेरे से कहो कि कल सुबह ऐसी ही रंगदार मछलियां लाए। मछेरे ने ये हुक्म सुना तो खुश हुआ और दूसरे दिन 4 मछलियां लाया, एक सफेद, एक जर्द, एक नीली और एक लाल। मछेरे को बादशाह ने इतना इनाम दिया कि वो खुशी से बाग बाग हो गया। अब वजीर फिर ये मछलियां लेकर महल में गया और हबशी लड़की से कहा, इन्हें पका। लड़की ने फिर पहले की तरह काम किया। इस दफा वजीर बावर्ची खाने में ही रहा और सब कुछ देखता रहा। लो साहब, फिर वही तमाशा हुआ। हबशी लड़की मछलियों को तलने बैठी तो यकायक बावर्ची खाने की दीवार फटी और उसमें से वही खूबसूरत लड़की अच्छे अच्छे कपड़े पहने निकली। उसने मछलियों से वही सवाल किए और मछलियों ने सर उठाकर वही जवाब दिया। इस पर खूबसूरत लड़की ने कड़ाही उलट दी और मछलियां चूल्हे पर गिरकर जल भुन गईं। वजीर घबराया हुआ बादशाह के दरबार में पहुंचा। जो आंखों से देखा था वो बयान कर दिया। बादशाह ने ये किस्सा सुनकर कहा, अजीब बात है, मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा। मछेरे से कहो कल सुबह फिर मछलियां लाए। मछेरे के मजे थे। वो सुबह ही 4 मछलियां अलग अलग रंगों की लेकर बादशाह के महल में पहुंचा। इस दफा भी भारी इनाम पाया और खुश खुश घर लौटा। बादशाह को एक नई बात सूझी। उसने वजीर से कहा, लड़की को यहीं बुलाओ। चूल्हा, कोयले, कड़ाही, सब सामान यहीं आए, मेरे सामने मछलियां तली जाएं। वजीर ने अर्ज किया, हजूर का हुक्म, सर आंखों पर। हबशी लड़की चूल्हा, कड़ाही और मसाले लेकर बादशाह के दरबार में आई। मछलियां तलने लगी तो मालूम है कि क्या हुआ? बड़ा तमाशा हुआ। कमरे की दीवार के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से खूबसूरत लड़की के बजाय एक खौफनाक शक्ल का काला भजंग हबशी निकला। ये आदमी क्या था? पूरा भूतना था। उसने भी मछलियों से वही सवाल किया, ए मछलियों, क्या तुम अपना वादा पूरा करोगी? जब तीसरी मर्तबा यही सवाल किया तो मछलियों ने सर उठाया और जवाब दिया, हाँ, हम अपना वादा पूरा करेंगी। ये जवाब सुनकर उस खौफनाक हबशी ने कड़ाही उलट दी। मछलियां कोयलों में गिरकर कोयला हो गईं और हबशी गायब हो गया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने हुक्म दिया कि मछेरे को बुलाकर लाओ। जब मछेरा पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, तुम ये मछलियां कहाँ से पकड़ कर लाते हो? मछेरे ने बताया, उधर 4 काले पत्थरों के पहाड़ हैं, उनके बीच में एक झील है, वहां से पकड़ कर लाता हूँ। मैंने पाली थोड़ी हैं। वो झील यहाँ से कितनी दूर है? बादशाह ने पूछा। हजूर, वो झील करीब ही है और 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ। इस जवाब ने बादशाह को और भी चक्कर में डाल दिया, इसलिए कि वो अपने मुल्क के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जो जगह मछेरे ने बताई थी वहां पहाड़ थे ही नहीं। वजीर और दरबार के दूसरे लोग भी हैरान हुए कि 1 ना 2 इकट्ठे 4 पहाड़ यहाँ कहाँ से आ गए और फिर उनके बीच में झील। ताज्जुब, हैरत। बादशाह ने हुक्म दिया, फौज तैयार करो, हम वो झील आज ही देखेंगे। मछेरा आगे आगे और बादशाह और उसके सिपाही पीछे पीछे झील की तरफ चल पड़े। मछेरा रास्ता बताता जाता था। वो दिल ही दिल में जिन को कोस रहा था कि किस मुसीबत में फंसा दिया। कुछ देर बाद वो काले पहाड़ों के पास पहुंच गए। पहाड़ों के बीच में झील थी। बादशाह ने देखा कि झील के पानी में रंग बिरंगी मछलियां मजे से तैर रही हैं, खेल रही हैं। ये पहाड़ और झील बादशाह ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने भी कानों को हाथ लगाए। सब हैरान थे कि शहर के इतने करीब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़
اور ایسی پیاری جھیل موجود ہے اور شہر والوں کو خبر ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا میں اس جھیل کا اور اس کی مچھلیوں کا حال سن کر ہی رہوں گا۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ یہیں ڈیرے ڈال دو۔ رات کا کھانا کھا کر بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اپنے خیمے میں جا کر کہا میں آج رات کو چپکے سے باہر نکلوں گا۔ میں ان پہاڑوں کو دیکھوں گا اور ان کے پاس جا کر یہ بھید معلوم کروں گا۔ ہو سکتا ہے میں 1-2 دن تک واپس نہ آؤں۔ تم میرے خیمے کے باہر ڈٹے رہنا۔ جو مجھ سے ملنے آئے کہہ دینا بادشاہ سلامت بیمار ہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ وزیر نے سوچا بادشاہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اس نے بہت سمجھایا بجھایا مگر بادشاہ نے ایک نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر وزیر چپ ہو رہا۔ بادشاہ نے اپنا شاندار لباس اتار دیا، بھیس بدلا، تلوار کمر سے باندھی اور اندھیرے میں نکل گیا۔ اندھیری رات تھی۔ بادشاہ اکیلا اپنے خیمے سے نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ میں چند منٹوں میں پہاڑوں کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پہاڑ پاس ہی نظر آ رہے تھے مگر اب جو اس نے چلنا شروع کیا تو رات بھر چلتا رہا۔ صبح ہو گئی پھر بھی وہ پہاڑ تک نہ پہنچ سکا۔ سورج نکلا، گرمی بڑھی، زمین تپنے لگی۔ بادشاہ کو گرمی میں پیدل چلنے کی عادت نہ تھی۔ اس کے پاؤں جلنے لگے، آنکھیں چندھیانے لگیں۔ چلتے چلتے بادشاہ نے دیکھا کہ پہاڑوں کی بجائے کچھ اور ہی چیز ہے۔ قریب پہنچا تو ایک محل نظر آیا اور قریب گیا تو یہ شاندار محل بہت پیارا معلوم ہوا۔ یہ کالے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ جب بادشاہ محل کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدھا کھلا ہے۔ اس نے پھاٹک کے کواڑوں کو کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ ملا، کوئی شخص نہیں آیا۔ ہاں، کھٹکھٹانے کی آوازیں گونجتی رہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی نہیں رہتا، محل خالی پڑا ہے۔ وہ ہمت کر کے پھاٹک کے اندر داخل ہوا۔ ایک صحن ملا، وہ ختم ہوا تو دوسرا صحن ملا۔ بادشاہ آوازیں دیتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کہتا جا رہا تھا میں مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا دو۔ ان آوازوں پر بھی کوئی نہ آیا، اس کی آواز گونجتی رہی۔ آخر تھک ہار کر ایک بڑے سے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی دیواریں کالے پتھروں کی تھیں اور چھت بھی کالی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک فوارہ تھا۔ فوارے کے چاروں طرف پیارے پیارے پرندے اڑ رہے تھے۔ بادشاہ نے سوچا چلو کوئی تو جاندار چیز اس اجاڑ محل میں نظر آئی۔ بادشاہ فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ فوارے کے حوض میں اندر ہی اندر سے تازہ پانی آ رہا تھا، بہت صاف شفاف جیسے چاندی۔ پرندے چہک رہے تھے۔ یکایک کسی کے گانے کی آواز آئی۔ آواز بہت ہلکی تھی۔ بادشاہ نے کان لگا کر سنا اور پھر اس طرف کو بڑھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ کو ایک دروازہ تھا، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان قیمتی لباس پہنے ایک چوکی پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی درد بھری آواز میں یہ شعر پڑھ رہا ہے میں قسمت کے ہاتھوں پریشان ہوں، کہاں منہ چھپاؤں، میں حیران ہوں۔ نوجوان نے بادشاہ کو دیکھا تو چپ ہو گیا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر نوجوان بولا آؤ مسافر آؤ، میں کھڑے ہو کر آپ سے ملتا مگر میں مجبور ہوں، معاف کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور رونے لگا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ یہ حسین نوجوان کیوں یہاں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور کیوں اتنا اداس ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور بڑی محبت سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ جس کا یہ حال ہو، جو میرا ہے وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ یہ کہہ کر نوجوان نے اپنا کرتا اٹھایا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نوجوان کا سینہ اور پیٹ پتھر کا ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے نوجوان سے کہا اگر تم اپنی مصیبت کی وجہ بتاؤ تو میں اسے دور کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ یہ سن کر نوجوان نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا اے شخص، میری کہانی سن۔ میرا نام ابو سعید ہے۔ میں کبھی ایک بھرے پورے ملک کا بادشاہ تھا۔ دنیا بھر کا آرام مجھے میسر تھا، لیکن ہائے اب کچھ نہیں رہا۔ سارا ملک اجڑ گیا، صرف میں ہی اکیلا رہ گیا۔ لیکن میں نہ زندوں میں ہوں نہ مردوں میں، پتہ نہیں کن گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اتنا کہہ کر نوجوان رکا اور بولا ہاں، میں یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میرا نام سلطان ہے۔ ہائے ہائے، تو اس ظالم نے مجھے یہاں لا کر بندی بنایا ہے؟ ابو سعید سر پیٹ کر بولا کون ظالم؟ بادشاہ نے پوچھا ٹھہریے، میں آپ کو ساری کہانی سناتا ہوں۔ ابو سعید نے کہا مجھے حکومت کرتے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ میری نظروں میں کوئی لڑکی جچتی نہیں تھی جس سے میں بیاہ کرتا۔ ایک دن ایک لڑکی میرے دربار میں آئی، بہت خوبصورت جیسے 14ویں کا چاند۔ اس نے کہا کہ میں ایک ملک کی شہزادی ہوں، میرے ملک پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے،
मैं किसी ना किसी तरह जान बचाकर भाग आई हूँ। खुदा के लिए मुझे पनाह दीजिए। मैंने उसे महल में रख लिया और कुछ दिन बाद उससे शादी कर ली। मेरे अजीजों और वजीरों ने बहुत मना किया। उन्होंने कहा, ऐसी लड़की से शादी करना ठीक नहीं जिसे आप जानते ना हो, मगर मैं ना माना और उसे अपनी मलका बना लिया। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। एक दिन महल के एक दरख्त तले बैठा था कि नींद आने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। इतने में मेरी 2 नौकरानियां उधर से गुजरी। वो समझी मैं सो रहा हूँ। उनमें से एक लड़की बोली, कितने अफसोस की बात है कि हमारी मलका बादशाह को धोखा दे रही है। दूसरी ने कहा, ए बहन, वो बड़ी बदजात और मक्कार औरत है। देख लेना, एक दिन बादशाह को मारकर सारे मुल्क पर कब्जा कर लेगी। ये सुनकर दूसरी ने कहा, ए बहन, ये मक्कार मलका भोले बादशाह को रात के वक्त शरबत का गिलास पिलाती है और इस शरबत में ऐसी दवा घोल देती है कि बादशाह बेहोश हो जाता है। फिर वो चुपचाप बाहर निकलती है और जंगल में चली जाती है। वहाँ एक झोंपड़ी है जिसमें एक जादूगर रहता है। वो मलका का बाप है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, पहली ने कहा। ऐ मुसाफिर मेहरबान, मैंने ये बातें सुनी तो पसीना आ गया। रात को जब मलका शरबत का गिलास लेकर आई तो उसे ना पिया, आंख बचाकर फेंक दिया। फिर रोज की तरह बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली। वो समझी मैं सो गया। उसने कपड़े बदले और कमरे से निकली। मैंने भी तलवार कमर से बांधी और दुबका दुबका उसके पीछे पीछे चला। है बादशाह, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा। वो तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली। महल के तमाम कुफल उसकी उंगली लगाने से खुलते चले गए। वो कुछ मंत्र पढ़ती और दरवाजे चौपट खुल जाते। मुझे अब यकीन आ गया कि लड़कियां जो बातें कर रही थीं वो सब सच थीं। जंगल आ गया। मलका जंगल में घुस गई। वहाँ एक झोंपड़ा था जहाँ उसका बाप जादूगर रहता था। मैं उस झोंपड़े की छत पर चढ़ गया और दोनों की बातें सुनने लगा। वो दोनों मुझे मारने का मंसूबा बना रहे थे। ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि ना पूछिए। छत से नीचे उतरा, झोंपड़े का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। मैंने तलवार खींच ली और जादूगर की गर्दन पर भरपूर वार किया। मैं समझा कि उसकी गर्दन उड़ गई होगी, मगर अंधेरे में ठीक ठीक ना देख सका। वो लोग भी मुझे ना देख सके होंगे। वहां से मैं चुपचाप वापस हुआ और गम से निढाल अपने महल में आ गया। ऐ सुल्तान, मुझे अपनी मलका से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उसे माफ कर दिया, ये समझकर कि जादूगर मर चुका है, अब ये ठीक हो जाएगी। मलका ने भी एक हरफ मुझसे ना कहा। लेकिन एक दिन गुस्से में आकर मैंने उस रात का किस्सा उसे सुनाया और जो कुछ बातें उसकी और जादूगर की सुनी थी कह डाली। ये सुनकर वो उठी और मंत्र पढ़ने लगी। वो मंत्र ऐसे थे कि मेरा आधा बदन पत्थर का बन गया और मैं बैठे का बैठा रह गया। फिर वो मुझे उठाकर यहाँ ले आई। यहाँ इस जादू के जोर से पहाड़ बनाए, पहाड़ों के बीच में झील बनाई, फिर एक महल बनाया और मुझे उसमें बिठा दिया। वो जालिम मेरे सब अजीजों, रिश्तेदारों और वजीरों को भी ले आई थी। उन्हें उसने मछलियां बना दिया और इस झील में छोड़ दिया। अब वो कमबख्त रोज यहाँ आती है और मुझे सताती है। उसी ने मुझे बताया कि जादूगर मरा नहीं बल्कि जख्मी हो गया है। उसके जख्मी होने का बदला वो मुझसे लेती है। रोज मेरे कोड़े मारती है। जब मैं तकलीफ से चीखता हूँ तो वो खुश होती है। ऐ बादशाह, ये है मेरी कहानी। बादशाह ने सारी कहानी सुनी, बहुत कुढ़ा, अफसोस करता रहा। फिर बोला, मुझे इतना बता दो कि वो जलील जादूगर कहाँ है। मैं तुमको इस मुसीबत से छुड़ाकर ही दम लूंगा। अबू सईद ने बताया कि जादूगर महल के बाग के अंदर एक मकान में रहता है और अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। बादशाह ने वो मकान तलाश कर लिया जहाँ जादूगर रहता था। वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मलका मकान से निकली और अपने शोहर की पिटाई करने के लिए कोड़ा हाथ में लेकर चली। जब वो दूर चली गई तो बादशाह दरख्त की ओट से निकला और सीधा मकान में गया। यहाँ एक छपर खट जादूगर लेटा हुआ था। बादशाह ने एक ही वार में जादूगर का सर उड़ा दिया और उसे उठाकर एक कुएं में फेंक दिया। फिर वो जल्दी से वापस आया, जादूगर के कपड़े अलमारी में से निकाल कर पहने और उसकी जगह खुद छपर खट पर सो गया। थोड़ी देर बाद मलका आई और बोली, मेरे अब्बा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बादशाह ने आवाज बदल कर कहा, ए बेवकूफ लड़की, भला मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ जबकि तू मुझे ऐसी तकलीफ देती है। अरे मेरी किस्मत, आप बोलिए तो, हुक्म दीजिए, आप क्या चाहते हैं, बोलिए बोलिए। बादशाह ने फिर उसी तरह जवाब दिया, ये जो तू अपने शोहर को रोज मारती है और वो चीखता चिल्लाता है, इन आवाजों से मेरा दिल बैठा जाता है। अगर ये शोर ना सुनता तो कभी का ठीक हो जाता। मलका ने कहा, आपने पहले क्यों ना हुक्म दिया?
मैं अभी जाती हूँ और उसे आज़ाद कर देती हूँ। बादशाह ने फिर हाय हाय करते हुए कहा, जाओ मगर ज़रा जल्दी वापस आना। बस जनाब, वो मक्कार जादूगरनी दौड़ी दौड़ी अपने शोहर के पास गई, फवारे से पानी लिया और उस पर कुछ पड़कर शोहर के पेट पर छिड़का। बादशाह अबू सईद बिल्कुल ठीक हो गया। मलका ने गुस्से से कहा, कम बख्त, जा भाग जा, निकल जा यहाँ से। अबू सईद जल्दी से उठकर बाहर भाग गया और मलका जादूगर की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचकर बोली, प्यारे अब्बा, मैंने उसको यहाँ से भगा दिया है। अब आप उसकी आवाज ना सुन सकेंगे और जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक तुम इन लोगों को, जिनको तुमने मछलियां बना दिया है, फिर इंसान ना बना दो। हर रात ये मछलियां पानी से सर निकाल कर मुझे कोसती हैं। जाओ मंत्र पढ़ो और उन मछलियों को इंसान बनाओ। मलका यही समझती रही कि उसका बाप जादूगर उसे हुक्म दे रहा है। वो झील की तरफ गई और मंत्र पढ़े। लो, कितने ताज्जुब की बात हुई। इस सुनसान जगह में एकाएकी इंसान भरने लगे और खूब चहल पहल हो गई। मलका जादूगर के पास आई और बोली, प्यारे अब्बा, आपका हुक्म पूरा हो गया, अब उठिए, दवा पी लीजिए। ये कहकर जूं ही मलका ने बादशाह को सहारा देकर उठाना चाहा, बादशाह की तलवार हवा में लहराई, बिजली से चमकी और मलका का सर कट कर दूर जा गिरा। इसके साथ ही झील और पहाड़ भी गायब हो गए। बादशाह ने खुश होकर इतनी जोर का नारा लगाया जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। अबू सईद एक दरख्त की आड़ में छुपा खड़ा था। उसने बादशाह का नारा सुना तो दौड़ा दौड़ा आया और बादशाह के गले में बाहें डाल दी। आपने कमाल कर दिया, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। मगर वो जादूगर कहाँ है, वो शैतान जिसने मुझ पर ये सब जुल्म करवाए? बादशाह मुस्कुराया और बोला, वो कुएं में पड़ा है, उसको भी मैंने ठिकाने लगा दिया है। अच्छा, अब आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, मेरे शहर चलिए, कुछ दिन वहाँ आराम करना, फिर अपने वतन को चले जाना। अबू सईद ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा, आज से आप मुझे अपना बेटा समझिए। बादशाह ने जवाब दिया, मुझे तुमसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी एक बाप को बेटे से होती है, और किस्मत से मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है। आओ अब चलें, अपने रिश्तेदारों और वजीरों को भी ले लो। बादशाह अबू सईद और उसके रिश्तेदारों और वजीरों को लेकर अपने शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में बादशाह ने अबू सईद को उस लड़की और हबशी का किस्सा सुनाया जो मछलियों से आकर पूछते थे कि क्या तुम्हें अपना वादा याद है। अबू सईद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, हो सकता है कि वो जिन हो और इस तरह वो आपको इस जादू नगरी तक पहुंचाना चाहते हो। सुना है कि जिन दुखियारों की मदद करते हैं। इतने में बादशाह का शहर आ गया। सारे लोग खुशी से नाचने लगे। रात को घर घर दिए जलाए गए, खूब चरागा हुआ, खूब खुशियां मनाई गई। कुछ दिन बाद बादशाह को मछेरा याद आ गया। कौन सा भला? वही जो 4 रंग की मछलियां लाता था। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे फौरन हाजिर करो। वो हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा, ए मछेरे, तेरी मछलियों ने मेरे बेटे अबू सईद की जान बचाई। बेशक तू इनाम के काबिल है, मांग, क्या मांगता है? मछेरा घबरा कर बोला, हजूर, मेरी समझ में तो नहीं आता, क्या मांगू, आप ही कुछ दे दीजिए। ये सुनकर बादशाह ने उसे 1 गांव, 2 घोड़े, 3 ऊंट, 4 गधे, 5 भैंसें, 12 बैल, 6 हल, 8 बकरियां, 9 भेड़ें, 10 मुर्गाबियां, 11 मुर्गियां, 12 कबूतर, 14 थान के कपड़े और 10 जोड़े जूते के दिए और कहा, जाओ मौज करो। उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह अबू सईद से कर दिया और भरे दरबार में ऐलान किया, ऐ लोगो, ये मेरा मुंह बोला बेटा था, अब सचमुच का बेटा बन गया। मेरे बाद यही इस मुल्क का बादशाह होगा। अबू सईद ने कुछ दिन बादशाह के शहर में आराम किया, फिर अपने रिश्तेदारों, वजीरों और दुल्हन को लेकर अपने मुल्क की तरफ चला गया। और जब बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया तो वो इस मुल्क का भी बादशाह बन गया। जैसी खुदा ने उसकी फेरी वैसी सबकी फेरे। बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त। ये ईरान के एक बादशाह का किस्सा है। वो बहुत नेक और इंसाफ वाला बादशाह था। रोज रात को भेस बदल कर अपनी रियाया का हाल मालूम करने निकला करता था। कभी फकीर का लिबास पहनकर अमीरों के दरवाजों पर जाता कि देखूं वो भीख देते हैं कि नहीं, और कभी मजदूरों, कारीगरों से दोस्ती गांठता और उनका हाल पूछता। एक दिन वो अपने 2 वजीरों के साथ शाम को टहलने निकला। शहर के बाहर एक झोंपड़ी के पास से गुजरा तो बातों की आवाज आई। बादशाह वहीं रुक गया और झोंपड़ी के अंदर झांकने लगा। 3 खूबसूरत लड़कियां चारपाई पर बैठी बातें कर रही थीं।
तीनों बहुत खुश थीं। सबसे बड़ी बहन कह रही थी, मेरी तमन्ना तो ये है कि मेरी शादी बादशाह के बावर्ची के साथ हो जाए, मजे आ जाएंगे, मजे मजे के खाने खाने को मिलेंगे। दूसरी बोली, ऐ बहन, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बादशाह के दर्जी से मेरी शादी हो जाए, ऐसे उम्दा उम्दा सिल्क, जरी और मखमल के कपड़े पहनने को मिलेंगे कि लुत्फ आ जाएगा। तीसरी बहन जो सबसे छोटी थी खामोश रही। बड़ी बहनों ने कहा, तुम भी तो अपनी कोई ख्वाहिश बताओ, तुम्हारी तमन्ना क्या है? छोटी बहन बोली, हे बहन, मेरी क्या पूछती हो, मैं जो चाहती हूँ वो होना मुश्किल है। मेरी तमन्ना तो ये है कि खुद बादशाह से मेरी शादी हो जाए। ये कहकर वो पलंग से उठी और ऐसे तन कर झोंपड़ी में टहलने लगी जैसे सचमुच वो बादशाह की मलका है। दोनों बहनें उसकी इतराहट पर हंसने लगीं। बादशाह को ये मजाक बड़ा भाया। वो भी मुस्कुराया और अपने महल की तरफ चल पड़ा। दूसरे दिन सुबह ही उसने महल की खादमाओं को अता पता बताकर भेजा और कहा, तीनों बहनों को बुला लाएं। जब तीनों बहनें आ गईं तो बादशाह ने बड़ी बहन की शादी अपने बावर्ची से और मंझली बहन की शादी अपने दर्जी से कर दी और खुद छोटी से ब्याह रचाया। तीनों के मजे आ गए, दिल की मुराद पूरी हो गई। दरबार वालों को बड़ी दो बहनों की शादी पर तो खुशी हुई, मगर छोटी बहन के मलका बनने पर उनको रंज हुआ। उनके ख्याल में बादशाह को इतनी गरीब लड़की को मलका नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन उस गरीब मलका ने सबको खुश कर दिया। वो बड़ी अच्छी और नेक लड़की थी, महल के सब नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करती, लेकिन मलका की बड़ी बहनें उससे खुश न थी। वो दिल ही दिल में हसद करने लगीं और छोटी बहन के खिलाफ हो गईं। वो चाहती थीं कि बादशाह नाराज होकर उसे छोड़ दे। आखिर बड़ी बहनों को एक मौका मिल गया। अल्लाह मियाँ ने मलका को एक चांद सा बच्चा दिया। दोनों बहनें मलका के पास ही थीं। उन्होंने बच्चे को तो छुपा लिया और सारे महल में ये उड़ा दी कि मलका के बिल्ली का बच्चा हुआ है। उन्होंने बिल्ली का एक बच्चा लाकर झूले में डाल भी दिया। बड़ी बहन शहजादे को टोकरे में छुपाकर दरिया पर ले गई और टोकरी दरिया में डाल दी। टोकरी डुबकियां लेती पानी के नीचे ऊपर होती चलती गई। बड़ी बहन समझी कि जरा दूर जाकर डूब जाएगी। बादशाह के महल के पास एक नदी बहती थी। महल के बाग के माली ने देखा कि एक टोकरी बहती जा रही है, तो उसने जल्दी से कपड़े उतारे और नदी में से टोकरी निकाल कर लाया। अब टोकरी खोलता है तो क्या देखता है कि नन्हा मुन्ना सा खूबसूरत बच्चा पड़ा किलकारियां मार रहा है। माली को उस पर बहुत प्यार आया। उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। वो खुश खुश घर आया और बीवी से कहा, ये देख, खुदा ने तुझे कैसा चांद सा बेटा दिया है। मालन बच्चे को देखकर बोली, मैं सदके जाऊं, ये तुम्हें कहाँ से मिला? इस पर माली ने सब हाल कह सुनाया। अब सुनो बादशाह का हाल। जब उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ बिल्ली का बच्चा हुआ है तो वो बहुत नाराज हुआ। उन दोनों वजीरों ने जो उस दिन बादशाह के साथ झोंपड़ी तक गए थे कहा, जनाब आली, इसमें मलका का कोई कसूर नहीं। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। बादशाह चुप हो गया। मलका और बादशाह हंसी खुशी रहने लगे। मलका की बहनें इस बात से जलती थीं। खुदा ने दूसरे साल फिर मलका को एक लड़का दिया। दोनों बहनें इस दफा भी मलका के पास थीं। उन्होंने लड़के को टोकरी में बंद करके दरिया में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि मलका के यहाँ बतख का बच्चा हुआ है। बादशाह ये खबर सुनकर पहले तो हैरान हुआ, इतना हैरान कि मुंह से बात तक ना निकली। फिर उसे गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा कि दीवानों की सी बातें करने लगा। उसने कहा, मलका को महल से निकाल दिया जाए, मगर इस दफा भी वजीरों ने बादशाह का गुस्सा ठंडा कर दिया। वो अपनी मलका से बहुत खुश थे। वो जानते थे कि ऐसी शरीफ और नेक मलका उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। वजीरों और दरबारियों के कहने पर बादशाह खामोश हो गया। खुदा की शान देखो कि वही माली जिसको पहला बच्चा मिला था इस दफा भी दरिया के किनारे खड़ा था। उसने टोकरी तैरती देखी तो कपड़े उतार दरिया में कूदा और टोकरी निकाल लाया। जो टोकरी में देखा तो उसमें वैसा ही प्यारा चांद सा बच्चा लेटा हुआ था जैसा 1 साल पहले उसे दरिया में मिला था। वो खुशी खुशी टोकरी लेकर घर आया और बीवी को हाल सुनाया। बीवी कहने लगी, मैं इसको पालूंगी, देखना कैसे मजे से सो रहा है। अब तीसरे साल की सुनो। इस साल मलका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो इस दफा भी दोनों बहनें मलका के पास मौजूद थीं और उसकी खिदमत खुशामद में लगी हुई थीं। अब के मलका के यहाँ एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई थी। मलका की बहनों ने उसे झटपट छुपा लिया और बादशाह से कह दिया कि सपो लिया हुआ है। बड़ी बहन टोकरी में नन्ही शहजादी को बंद करके दरिया में बहा आई। इस दफा भी माली को टोकरी बहती नजर आई। वो तैरता हुआ गया और टोकरी को निकाल लाया।
घर आकर बीवी से बोला, अरे नेक बख्त भाग करा, अब कि अल्लाह मियाँ ने हमें चांद सी बेटी दी है। मालन जल्दी से आई और बच्ची को देखकर बोली, मैं सदके जाऊं, ऐ अल्लाह तू कितना मेहरबान है, घर बैठे हमको 2 चांद से बेटे और एक प्यारी सी लड़की दे दी। माली बोला, ले अब कब तक बच्ची का मुंह तकती रहोगी, इसे नहलाओ धुलाओ कपड़े पहनाओ। महल में उस वक्त तूफान मचा था। ये तूफान बादशाह ने चीख चीख कर मचाया था। वो कभी पाँव जमीन पर मारता, कभी अपने दांत चुबाता, कभी हवा में घूंसे चलाता। सब वजीर और दरबारी बादशाह के गुस्से को ठंडा करने में लगे थे, मगर बादशाह गर्म हुए जा रहा था। आखिर लोगों ने सबसे बड़े वजीर को बुलवाया। वो बहुत बूढ़ा था, लकड़ी टेकता महल में आया। सब किस्सा सुना, बादशाह का हाल आंखों से देखा। बादशाह ने बड़े वजीर को देखते ही चीख कर कहा, मैंने बहुत सब्र किया, लेकिन हर चीज की हद होती है। अब मैं इस औरत को माफ नहीं करूंगा। बड़े वजीर ने आंखें बंद की, कुछ सोचा, फिर आंखें खोली, छत की तरफ देखा, फर्श की तरफ देखा, फिर बादशाह की तरफ देखा और कहा, जो आप चाहेंगे वही होगा, मगर ये सुन लीजिए कि खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा, और हजूरे वाला, खुदा की मार बहुत सख्त होती है। मेरी मानिए, मलका को मारिए नहीं, कहीं बाहर महल से दूर भेज दीजिए। सब दरबारियों ने मिलकर कहा, ये ठीक है। बादशाह ने हुक्म दिया, महल से दूर, शहर से परे एक कोठरी बनवाओ, उसमें ना दरवाजा हो ना खिड़की, मलका को उस कोठरी में बंद कर दो। बड़े वजीर ने कहा, हजूर, दरवाजा खिड़की नहीं होगा तो मलका को अंदर कैसे डाला जाएगा? ओहो, चलो एक दरवाजा रख लो, मलका को बंद करके उसे लकड़ी के तख्तों से बंद कर देना। एक छोटी सी खिड़की भी रख देना, उसमें से नौकर सूखी रोटी और पानी रोज अंदर रख दिया करेगा। इस तरह मलका मरेगी भी नहीं और सजा भी भुगत लेगी। वजह है, बिल्कुल ठीक है, बड़े वजीर ने कहा और लकड़ी टेकता हुआ वापस चला गया। चंद ही रोज में शहर के बाहर एक कोठरी बनवा दी गई और मलका को उसमें बंद कर दिया गया। उसकी दोनों बहनें दिल ही दिल में बहुत खुश थीं, मगर महल के नौकर कई दिन तक रोते रहे। शहर वाले भी बहुत परेशान थे। माली और मालन तीनों बच्चों को पालते रहे। जब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक उस्ताद रखा। जब जरा और बड़े हुए तो उनको तलवार चलानी, घोड़े की सवारी और तैराकी सिखाई। जो भी उन बच्चों को देखता माली की किस्मत पर रश्क करता कि खुदा ने कितने प्यारे और अच्छे बच्चे दिए हैं। माली ने उन बच्चों के नाम ऐसे रखे जो शाही खानदान के बच्चों के रखे जाते थे। एक लड़के का नाम बहमन रखा, दूसरे का परवेज। लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसी जैसे कोई परी। माली ने उसका नाम परीजाद रखा, यानी परी की बेटी। वो लड़की सचमुच परी थी। खुदा कर करना क्या हुआ कि पहले तो मालन मरी और कुछ दिन बाद माली भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तीनों बच्चे यही समझते रहे कि वही हमारे माँ बाप हैं। माली और मालन ने उन्हें बताया ही न था कि वो उनके असली माँ बाप नहीं हैं। कुछ अरसे बाद एक बूढ़ी औरत उस घर में आई और परीजाद से बोली, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, बस 3 चीजों की कमी है। परीजाद ने पूछा, कौन सी चीजें? बुढ़िया बोली, एक तो बोलने वाला परिंदा, दूसरा गाने वाला दरख्त और तीसरा सुनहरी पानी। परीजाद ने पूछा, अच्छी नानी, ये चीजें कहाँ से मिल सकती हैं? बूढ़ी औरत ने सामने वाली सड़क की तरफ उंगली उठाकर कहा, उस सड़क पर जाओ, 10 दिन तक चलती रहो, फिर वहाँ पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ के नीचे एक बूढ़ा शख्स एक दरख्त के नीचे बैठा होगा। वो तुमको बताएगा कि बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी किस जगह है। ये कहकर बूढ़ी औरत परीजाद को दुआएं देती हुई चली गई और परीजाद दिल में सोचती रही कि ऐसी अजीब चीजें जरूर लानी चाहिए। शाम को दोनों भाई बहमन और परवेज आए तो परीजाद ने उन्हें बूढ़ी औरत की बातें सुनाई और बोली, मैं तो बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी जरूर लाऊंगी। बहमन ने कहा, नहीं बहन, ये काम मैं करूंगा, कल सुबह ही रवाना हो जाता हूँ। दूसरे दिन बहमन सफर पर जाने को तैयार हो गया। चलते वक्त उसने एक तलवार परीजाद को दी और कहा, ये तलवार अपने पास रखो और रोज इसे देखती रहो, जब तक इसमें चमक रहे समझना कि मैं अच्छा हूँ। जब चमक जाती रहे, जंग लगने लगे तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। 9 दिन तक बहमन सफर करता रहा। 10वें दिन पहाड़ के नीचे एक घने दरख्त के साए में एक बूढ़ा फकीर उसे मिला। उसकी दाढ़ी से लंबे उसके सर के बाल थे। बहमन उसे देखकर घोड़े से उतरा और उसे सलाम किया। बूढ़े ने जवाब दिया और कहा, आओ पानी पियो, साए में आराम करो। बहमन ने कहा, बड़े मियाँ, मेहरबानी से मुझे बताइए कि बोलने वाला परिंदा,
गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने कहा, मैं रास्ता बता देता हूँ, मगर मेरी मानो तो ये ख्याल छोड़ दो। बहुत से नौजवान इन चीज़ों की तलाश में आए, मैंने राह बताई मगर वो जिंदा वापस नहीं आए। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, ना जाओ। बहमन ने कहा, आपकी मेहरबानी, मगर मुझे रास्ता बता दीजिए, जाना जरूर है। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी मर्जी। ये गेंद लो, इसे अपने सामने फेंक देना, ये लुढ़कती जाएगी, इसके पीछे पीछे चलते रहना। पहाड़ के करीब ये गेंद रुक जाएगी, वहां तुम अपने घोड़े से उतर जाना और पहाड़ पर चढ़ना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो बहुत से काले पत्थर देखोगे, गोल गोल, उन पर गौर करना, चलते रहना। फिर तुम्हारे पीछे से शोरगुल उठेगा, तरह तरह की आवाजें आएंगी। कोई तुमको वापस बुलाएगा, कोई कहेगा मुझे देखो, मगर तुम परवाह ना करना, सामने देखते चलते ही रहना। अगर पलटकर पीछे की तरफ देखोगे तो बड़ी खराबी होगी, तुम भी काला पत्थर बन जाओगे। अगर तुमने पीछे मुड़कर ना देखा तो पहाड़ की चोटी पर बोलने वाला परिंदा मिलेगा, वो तुमको गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी का रास्ता भी बता देगा। बहमन ने बूढ़े से गेंद ली, सलाम किया और चल दिया। गेंद फेंकी तो वह पहाड़ की तरफ लुढ़कती चली गई। बहमन ने घोड़े को उसके पीछे रखा। एक जगह पहुंचकर गेंद रुक गई। बहमन घोड़े से उतरा। यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी। बहमन ने चढ़ाई शुरू की। थोड़ी दूर ही गया था कि काले काले गोल गोल बहुत से पत्थर नजर आए। बहमन ने परवाह न की, चलता रहा। अब पहाड़ से चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हुई, मगर बहमन ने मुड़कर ना देखा। लेकिन जब इतनी जोर जोर से आवाजें आना शुरू हो गईं और कान के पर्दे फटने लगे तो वो घबरा गया और पलट कर देखा। बस जनाब, पीछे देखना गजब हो गया, वो भी एक काला पत्थर बन गया। जिस दिन बहमन गोल काला पत्थर बना, उसी दिन उसकी तलवार की चमक जाती रही। उस पर काला जंग चढ़ गया। परिजात गम से निढाल हो गई, समझ गई कि उसका प्यारा भाई किसी मुसीबत में फंस गया है। उसने अपना मुंह पीट लिया, रोने लगी और कहने लगी, हाय मेरी किस्मत, मैंने अपने हाथों अपने भाई को मुसीबत में फंसाया। ये देखकर परवेज कहने लगा, प्यारी बहन सब्र करो, मैं कल ही सफर पर रवाना हो जाऊंगा। अपने भाई को भी साथ लाऊंगा और तुम्हारे लिए बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी भी लाऊंगा। दूसरे दिन परवेज ने सफर की तैयारी की। जाते वक्त परिजात को मोतियों की एक माला दी और कहा, अच्छी बहन, मोतियों की इस लड़ी को अपनी उंगली से फिराती रहना। जब तक मोती आगे पीछे होते रहें, समझना मैं अच्छी तरह हूँ। मोती फंस जाएं तो समझ लेना कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने ये कहा और घोड़े को एड़ लगाई और ये जा और वो जा। 10वें दिन परवेज भी पहाड़ के करीब सायादार दरख्त के नीचे पहुंच गया, जहां वही बूढ़ा अपनी लंबी दाढ़ी और सर के बालों को सुलझा रहा था। परवेज ने कहा, बाबा जी, इन बालों में जुएं पड़ गई होंगी, तुमने अपनी क्या सूरत बनाई हुई है, काटो इन्हें। बूढ़ा बोला, ए जवान, अपना मतलब बता, तुझे इन बालों से क्या? हजारों जवान पहलवान इधर आए, किसी ने ऐसी बात ना कही। वाह भाई वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बोलो कैसे आए? परवेज ने अपने भाई का हाल सुनाकर कहा, मैं उसी की फिक्र में हूँ। मेरी बहन परिजात को बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी हासिल करने का बड़ा अरमान है। सुना है तुम रास्ता बता सकते हो। बूढ़े ने कहा, कई दिन हुए तुम्हारी शक्ल का एक नौजवान आया था, मैंने उसको मना किया था कि इन चीजों को लेने की कोशिश ना कर, मगर जवान लोग बूढ़ों की कब सुनते हैं। वो ना माना, मैंने रास्ता बता दिया। मालूम होता है वो भी काला पत्थर बन गया है। बूढ़े ने परवेज को भी मना किया कि पहाड़ पर जाने का ख्याल छोड़ दे, मगर परवेज ना माना। तुम बाबा मुझे रास्ता बता दो, फिर मैं जानूं और मेरा काम। तुम्हारी उम्र ज्यादा है, इसलिए समझते हो कि अकल भी ज्यादा है। ये दरख्त जिसके नीचे तुम बैठे हो 200 साल पुराना है। क्या इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अक्लमंद है? बूढ़ा बोला, ना बेटा, तू ही बहुत अक्लमंद है। ये गेंद लो, इसे लुढ़काओ और उसके पीछे चलो। जब ये रुक जाए, घोड़े से उतर जाना, पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। वहाँ बहुत से काले पत्थर मिलेंगे, गोल गोल, उनसे मतलब ना रखना और चलते रहना। फिर पीछे से शोरगुल उठेगा, मगर तुम सीधे सीधे चलते रहना। अगर पीछे पलट कर देख लिया तो किस्सा खत्म, तुम भी काले पत्थर बन जाओगे। कुछ दूर जाकर बोलने वाला परिंदा मिलेगा, वही तुम्हें गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी का पता बताएगा। परवेज ने गेंद ले ली और चल दिया। जो बहमन पर गुजरी थी वही उस पर गुजरी। पहाड़ से ऐसी खौफनाक आवाजें आईं कि परवेज घबरा गया। पलट कर देखा, पीछे मुड़कर देखना था कि वो भी गोल पत्थर बन गया।
उसी दिन परिजाद ने मोतियों की माला को उठाया और मोतियों को आगे पीछे करना चाहा तो वो ना हिले। परिजाद समझ गई कि दूसरे भाई पर भी कोई आफत आई, सर पकड़कर बैठ गई। लड़की हिम्मत वाली थी, उसने सफर की तैयारी की, घोड़ा लिया और चल पड़ी। 10वें दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे जा पहुंची जहां वही बूढ़ा आग पर परिंदों का गोश्त सेंक रहा था और मजे ले लेकर खा रहा था। परिजाद ने घोड़े से उतरकर बूढ़े को सलाम किया। बोली, दादा जान, मैं अपने भाइयों की तलाश में आई हूँ। वो इधर आए थे और घर नहीं पहुंचे। बूढ़े ने कहा, बेटी आओ नाश्ता करो, सांस लो, वो तुम्हारे ही भाई होंगे। मैंने उनको समझाया था कि बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी हासिल करने की कोशिश ना करें, मगर वो नहीं माने। छोटा भाई बहुत नक चढ़ा था, वो मुझसे बदतमीजी से पेश आया था। परिजाद बोली, मैं उनको लेने आई हूँ। अगर बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी भी मिल गया तो वो भी ले लूंगी। बूढ़े ने उससे भी वही कुछ कहा जो उसके भाइयों से कहा था। एक गेंद उसे भी दे दी। परिजाद ने गेंद लुढ़काई और घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। जब गेंद रुक गई तो वो भी घोड़े से उतर गई और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस दफा भी वही हुआ जो पहले हुआ था। बहुत शोर मचा, डरावनी आवाजें आईं, चीखों पुकार होती रही, मगर परिजाद ने पीछे मुड़कर ना देखा। आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गई। क्या देखती है कि एक दरख्त की टहनी पर एक पिंजरा लटक रहा है। पिंजरे में एक परिंदा बैठा है। परिजाद पिंजरे के करीब गई और बोली, मियाँ मिट्ठू, अब तुम मेरे हो। परिंदा कुछ तोते की शक्ल का था। परिजाद की बात सुनकर बोला, हाँ शहजादी, मैं आपका गुलाम हूँ, फरमाइए क्या हुक्म है। परिजाद खुश हो गई, बोली, बताओ गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी कहाँ है। परिंदा कहने लगा, एकदम पीछे मुड़कर देखिए, वो दरख्त गाना गाता है, इसके आगे पानी का चश्मा है, वहां से आप अपनी छागल भर लीजिए। परिजाद झटपट उस दरख्त के पास गई। दरख्त ने ऐसा मीठा गाना सुनाया कि वो झूम झूम गई। फिर वो चश्मे के पास गई, अपनी छागल लबालब भरी। उसके बाद परिंदे का पिंजरा उठाया और उससे कहा, मेरे प्यारे परिंदे, मेरे 2 भाई यहाँ काला पत्थर बन गए हैं, कोई ऐसी तरकीब बता जिससे वो अपनी असली सूरत में आ जाएं। बहुत बेहतर, परिंदा बोला, मेरे पिंजरे में प्याला रखा है, इसमें जादू का पानी है, आप इस पानी की बूंद काले पत्थरों पर टपका दें, फिर तमाशा देखें। परिजाद ने पिंजरा उठाया, गाने वाले दरख्त की एक शाख तोड़ी और पानी की छागल कंधे पर लटकाकर चली। उसने जिस पत्थर पर पानी की बूंद टपकाई वो आदमी बन गया। फिर जब परिजाद ने 2 पास पास के पत्थरों पर जादू का पानी टपकाया तो क्या देखती है कि बहमन और परवेज खड़े हैं। दोनों भाई खुशी से उछले और बहन से लिपट गए। परिजाद ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसके भाई भी मिल गए और वो 3 चीजें भी जिनकी उसे बहुत तमन्ना थी। परिजाद ने बोलने वाले परिंदे का पिंजरा, बहमन ने सुनहरी पानी की छागल और परवेज ने गाने वाले दरख्त की शाख हाथ में ली और वापस लौटे। परिजाद के साथ वो सब लोग भी साथ हो लिए जो पत्थर से आदमी बने थे। ये सब अपने अपने शहर की तरफ चले गए। अब सिर्फ दोनों भाई और उनकी बहन परिजाद रह गए। जब उनका शहर करीब आया तो उनको बादशाह शिकार को जाता हुआ मिला। बादशाह लड़कों को देखकर धक से रह गया। उसने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मेरे महल में चलो, मैं तुमसे बातें करूंगा। बहमन और परवेज बादशाह के साथ नहीं जाना चाहते थे। वो सोच ही रहे थे कि परिंदा पिंजरे में से बोला, चले जाइए चले जाइए, और दूसरे दिन बादशाह सलामत को अपने घर आने की दावत दीजिए। बहमन और परवेज बादशाह के साथ चले गए। परिजाद परिंदा गाने वाला दरख्त की शाख और सुनहरी पानी की छागल लेकर घर आ गई। परिंदा बोला, सुनहरी पानी की 2 बूंदें टपका दो, 2 फवारे जारी हो जाएंगे। इस फवारे के पानी को सारे घर में छिड़क दे, देखना क्या मजा आता है। परिजाद ने ऐसा ही किया। वाह, वाकई मजा आ गया। 2 फवारे छूटे जिनका खुशबूदार पानी एक एक बांस उछलने लगा। जब परिजाद ने ये पानी घर में छिड़का तो वहाँ ऐसी उम्दा चीजें रखी नजर आईं जो सिर्फ बादशाहों के महल में होती हैं। शाम को बहमन और वजीर महल से वापस आए तो अपने घर के ठाट बाट देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बहन से कहा, ये सब तो ठीक है, कल बादशाह सलामत यहाँ आएंगे, उनकी दावत ऐसी शानदार होनी चाहिए कि वो खुश हो जाएं। परिंदा फिर बोला, हाँ, खूब मजेदार खाने पकाना, एक चीज मेरी खुशी की पकाइए, ककड़ी के अंदर मोती भरकर तलना। बादशाह से कहना कि हजूर पहले ये चीज खाइए। परिजाद ने कहा, अरे कोई मोती भी खाता है? परिंदा कहने लगा, इसे छोड़िए, मेरी बात मानिए और फिर तमाशा देखिए।
दूसरे दिन बादशाह, उसके वजीर और दरबारी बहमन के घर आए। बाग देखकर हैरान रह गए। फवारे के पानी की खुशबू ने सारे बाग को महका दिया था। ऐसी खुशबू दरबारियों ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। घर पहुंचे तो वहां का सामान ठाट बाट देखकर हैरान रह गए। दस्तरखान बिछा तो बादशाह के आगे मोतियों भरी ककड़ियों की रकाबी रखी गई। खाना खाते खाते बादशाह ने ककड़ी की रकाबी में नवाला तोड़ा तो उसमें से मोती निकले। बादशाह ने कहा, कहीं इंसान मोती भी खाते हैं? पिंजरे में से परिंदा बोला, वाह हजूर, कहीं इंसान के यहाँ जानवरों के बच्चे भी पैदा होते हैं? बादशाह ने पिंजरे की तरफ देखकर कहा, मैंने इसलिए यकीन कर लिया था कि मलका की बहनों ने कहा था। परिंदा बोला, भोले सरकार, वो दोनों मलका से हसद करती थीं। वो उसकी दुश्मन थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। ये दोनों लड़के और ये लड़की आप ही के बच्चे हैं। उनको पैदा होते ही उनकी जालिम खाला ने दरिया में बहा दिया था। बादशाह खुशी से उछल पड़ा। बारी बारी तीनों को गले लगाया, प्यार किया, मगर फिर हाथों से मुंह को छुपा लिया और कहा, हाय, मैं कितना जालिम हूँ। तुम्हारी गरीब माँ को मैंने बहुत दुख दिया। अभी चलो उसको कैद से निकालें। बादशाह ने खाने से हाथ खींच लिया और बहमन, परवेज और परिजात को लेकर उस कोठरी के पास पहुंचा जिसमें मलका कैद थी। मलका ने अपने बच्चों को देखा तो सारा दुख भूल गई। चटपट बलाएं ली, चूमा, प्यार किया। फिर वो सब महल में आ गए और हंसी खुशी रहने लगे।